ये क्या मजाक चला के रखा आप लोगों ने? एक बार कहते हैं सरेगेट मदर है, फिर कहते हैं सरेगेट मदर नहीं है। मैंने और मेरी पत्नी ने इतनी उम्मीदें पार्थ, बुआ, अरे पार्थ भाईला, तू यहाँ क्या कर रहा है? भाई ये सरोगेसी क्लिनिक है, यहाँ तेरा क्या काम है? ऐसे खोटू नहीं कहो शौरवरी, वो तू तो माँ बनने वाली है। इनफर्टिलिटी सेंटर में तुम्हारा क्या काम? तो फिर बचा वो मछली का होटल। तो अब बताओ शौरवरी, वो तू वहां क्यों गई थी? बच्चा पाने या मछली खाने? पहले मचाई गंध और अब बोलती बंद। इसका मतलब कि शौरवरी अपने इलाज के लिए इनफर्टिलिटी क्लिनिक गई थी और मोहिनी बहन ने कहीं शौरवरी टूट के सच न बोल बैठे। रक्षा करना कांजी। जवाब दे शौरवरी बहू, क्यों गई थी तू वहां? है कोई जवाब तुम्हारे पास? अरे वाह खोटू नहीं कहो, मैं तो आपको पहले से ही कहती थी ना, इस बंगालन पे आप भरोसा मत कीजिए। देखा ना, सच निकली ना मेरी बात, तोड़ दिया ना इसने आपका भरोसा। अरे वाह वाह, मैं आपको क्या कह रही हूँ, इन हाथों से आपने भर भर के जैसे आशीर्वाद दिया है ना, उसी तरह अब सजा देने में भी कोई कसर मत छोड़ना। ऐसे भर भर के दोनों हाथों से सजा देना इसको। सही कह रही है तू मोहिनी बहू। जब प्यार इतना लुटाया है इस पे, तो सजा भी तो देनी पड़ेगी ना मुझे तुझे। पर नहीं दे सकती, क्योंकि जो सजा मैं तुझे दूंगी सिर्फ तुझे ही नहीं, तेरे पेट में पल रहे बच्चे को भी लगेगी, जो मैं नहीं कर सकती। वही तो बा, वही तो। आपका दिल बहुत कोमल है ना, आप चाहकर भी ऐसे लोगों को सजा नहीं दे सकती। लेकिन बा सोचिए, अगर बापूजी को पता चल गया। खबरदार, खबरदार, अगर किसी ने भी इस बात का जिक्र इस घर के मर्दों के आगे छेड़ा भी, और खास तौर पे रमणी के बापूजी को, तो इस बात की भनक भी नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि उनके लिए हर रिश्ते का मतलब होता है भरोसा और ईमानदारी। सह नहीं कर पाएंगे ये जानकर कि उनके पोते के बाद उनकी पोता बहू ने भी इस भरोसे की लाज नहीं रखी। ये भाई ऐसे शौक से तो मत देख, मैं तो डॉक्टर हूं, मेरा यहाँ आना बनता है, लेकिन तू यहाँ क्या कर रहा है? अब मैंने बुलाया इसे। तूने बुलाया? लेकिन क्यों? था कुछ जरूरी काम। ये भाई, मैं भी मस्त माइंड ब्लोइंग डॉक्टर हूँ, ऐसा क्या जरूरी काम है मुझे भी बताओ। बाबा नहीं बता सकती, सरप्राइज है भाई, जो पूरा हो जाएगा फिर अपने आप पता चल जाएगा। थोड़ा सब्र रखो। ये सही है,
तुम दोनों बुआ और भतीजा जब भी कोई मजे की बात होती ना एक साइड हो जाते हो और मुझे अलग कर देते हो। हाँ तो क्यों ना हो, हमारा खून जो एक है ना? ये बात तो तेरी सही है। अब अच्छा, वो जयू घर पे अकेला और मुझे एक इमरजेंसी मीटिंग के लिए बुलाया, तो आप अगर प्लीज। हाँ, मैं जाता हूँ ना। 25,000 का मस्त माइंड ब्लोइंग झूला लिया है, तुझे पता है ना, छोटा तो मैं सोचता ही नहीं हूँ, बहुत मजा आएगा। अब ये झूला तेरे काम आएगा, तैयारी कर ले भाईला। बाय बाय। माँ, जब पार्थ ने सबके खिलाफ जाकर तुझसे शादी की, तब मैंने अपने मन को समझाया, तू ही गलत इंसान है। तूने एक माँ से उसकी औलाद को और इस घर से उनके लाडले को छीन लिया। मन ही मन में तुझे कोसने लगी मैं। जब तेरे कमरे में मछली मिली और पोइनी बहन ने सबके सामने हंगामा खड़ा किया, तब भी मुझे लगा तू ही गलत है, तूने मच्छी खाई होगी। लेकिन जब पोइनी बहन के मोबाइल पर वो फोटो देखा जिसमें तू उस क्लिनिक और उस मछली वाले होटल के बीच में खड़ी है, उसे देखते ही मुझे समझ में आ गया था कि तू वहां मच्छी खाने नहीं, उस क्लिनिक में अपना इलाज करवाने गई है। ये ख्याल मेरे मन में आते ही मानो मेरी सांसें रुक गई। मुझे बहुत बुरा लगा खुद पर, गुस्सा आ रहा था अपने आप पर कि कैसे मैं इस धोखे में आ गई। कैसे मैं एक हीरे को कोयला समझकर उसमें काले ढूंढती रही। मैं जानती हूँ तूने वो मच्छी नहीं खाई। आज मैं जान गई हूँ तुझसे सही और सरस लड़की मेरे पार्थ के लिए कभी हो ही नहीं सकती। आज मैं अपने पूरे दिल से तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तेरी कोख जल्द से जल्द भर जाए। आपका आशीर्वाद पूरा होने जा रहा है माँ। मेरी गोद भरे ना भरे, लेकिन मैं माँ और आप दादी जरूर बनेंगी। इतनी बड़ी बात तुम दोनों ने मुझसे सिर्फ इसलिए छिपाई क्योंकि मुझे जयू होने वाला था। कम ऑन पार्थ, सबके बारे में सोचते रहे और अकेले ही सब कुछ सहते रहे। खैर, जो हो गया सो हो गया बात। लेकिन क्या तुम दोनों को इतना पता है, सरोगेसी के थ्रू हुई गई प्रेगनेंसी की पॉसिबिलिटी सिर्फ 33% है। बहुत है बुआ, मैं और शौर्य जिस सिचुएशन में है वहां पे 1% की चांस हो तो हम वो भी लेने के लिए तैयार हैं। 33% तो बहुत ज्यादा है। घर में और कोई समझे ना समझे, मैं समझती हूँ। एक डॉक्टर होने के नाते मैं इतना जरूर कहूँगी, ये जो कुछ भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। तुम दोनों ने बिल्कुल सही फैसला लिया है। मेरे फैसला लेने से किस्मत का फैसला थोड़ा ना बदल जाता है। सब कुछ गलत हो रहा है। जिस औरत से सारी बातें हुई उसी ने बैकआउट कर लिया। अब डॉक्टर 1 महीने का वक्त मांग रहा है। 1 महीना नहीं है हमारे पास देने के लिए। कोई बात नहीं पार्थ, ये कैंडिडेट ना सही और कोई कैंडिडेट मिल जाएगी हमें। और वो कैंडिडेट की भी पर्सनल प्रॉब्लम्स होंगी, उसकी भी कोई प्रॉब्लम्स आ जाएंगी और वो भी बैकआउट कर देगी। तब क्या करेंगे? हम शौर्वरी और झटके नहीं ले सकते। बहुत सहा है मेरी शौर्वरी ने। पहले पूरे परिवार की बेरुखी, फिर मिसकैरेज, उसके बाद ये पता लगना कि वो कभी मां नहीं बन सकती। अब उसे अगर ये पता चल जाए कि सर के मदर ने भी बैकआउट कर दिया तो वो पूरी तरह से टूट जाएगी और मैं ये होने नहीं दे सकता। एक ऐसी लड़की मिल जाए जिसके दिल ही ना हो, जिसकी कोई प्रॉब्लम्स ना हो, फैमिली ना हो, बस वो पैसे ले, बच्चा दे और चली जाए। कैसे बच्चों जैसी बातें करें? कहाँ मिलेगी ऐसी लड़की?
पुलिस मेरे को 2-3 महीने के लिए अंदर ही करेगी ना, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे आगे ना कोई रोने वाला ना पीछे कोई गाने वाला। वो बिल्कुल अकेली है, कोई फैमिली प्रॉब्लम नहीं। जैसी औरत दिख रही हूँ ना, बिल्कुल वैसी हूँ, एकदम मस्त। हम गरीब लोगों के लिए ना रोज जिंदगी जीना भी एक लड़ाई होती है। हमारे दिल में फीलिंग्स, इमोशंस ये सब नहीं बसते, हमको सिर्फ सिक्कों की खनक समझ आती है। झूठ भी करती है, पैसों के लिए करती है, कोई फीलिंग्स नहीं है। तेरी खराबी को, तेरे झूठ को छुपाने की कीमत ही मांगी ना। और उसने ये बात किसी को नहीं बताई। क्या बड़बड़ा रहे हो तुम? मुझे कैंडिडेट मिल गई, एक ऐसी लड़की जिसके पास कोई फीलिंग्स नहीं है, जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। आई थिंक आई गॉट द गर्ल। मैं आपसे मिलता हूँ। लेकिन पार्थ, थैंक गॉड आपने मुझे रास्ता दिखा दिया। अब मैं उस लड़की को ढूंढ ही लूंगा। लेकिन इतने बड़े शहर में मैं उसे ढूंढूंगा कहाँ? Excuse me. कुछ देर पहले मैं यहाँ पे आया था अपनी वाइफ के साथ, आपको याद है? यहाँ एक लड़की थी, ऑरेंज टॉप, व्हाइट जैकेट में, भाईला भाईला करके बात करती है और तेज आवाज से बात करती है। अरे जानता हूँ। अरे वो एक लौता नमूना है अक्खे बरोड़ा में। आप जानते हो उसे? ग्रेट। आपके पास उसका कोई पता, एड्रेस है? अरे उसको अमेरिका जाने का कीड़ा है, अपनी सहेली को यहाँ पे लेकर आई थी पार्टी देने के लिए। अभी तक तो वो चली गई होगी। कहाँ? अमेरिका? और नहीं तो क्या। ओह गॉड, वो अमेरिका नहीं जा सकती।